भगवान ने निषाद राजगुह से कहा गंगा पार करने की व्यवस्था करो। निषाद राजगुह ने नाव की व्यवस्था की। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां केवट का बड़ा सुंदर प्रसंग प्रस्तुत किया है कि भगवान ने केवट से नाव मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम जानता है केवट? केवट ने कहा महाराज, छुवत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। ये हमारी नाव तो लकड़ी की है, आपका चरण पड़ते ही कहीं ये लुगाई बन गई तब तो हमारा तो सब कुछ धंधा ही बंद हो जाएगा। एक लुगाई का तो मैं पेट नहीं भर पा रहा हूं, ये दूसरी इसको कहां से खिलाऊंगा, और धंधा अलग से चौपट। बोले तब केवट ने कहा महाराज आप अपना चरण धुलवा लो, आपसे दिक्कत नहीं है, आपके चरण से दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आपके चरण की रज से है। परसत पद पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज से। तो चरण के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार नहीं, चरण की रज से अहिल्या का उद्धार हुआ। विश्वामित्र जी ने यही कहा था, गौतम नारी साप ब्रस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे रघुनंदन, ये आपके चरण कमल रज को चाहती, तो समस्या तो आपके चरण कमल रज में है। आपका चरण कमल हम धो लें तो आपको नाव में बैठा लेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। केवट बड़ा भावुक है, बड़ा सीधा है। और एक बात बताएं, सीधे लोगों को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं। सरल व्यक्ति को भगवान बड़ी सरलता से मिल जाते हैं, और जो जितना बुद्धिमान चतुर होता है उसको भगवान उतना ही देर में मिलते हैं, उतना ही उसको परिश्रम करना पड़ता। केवट बड़ा सरल। केवट कहता महाराज अपना चरण धुला लो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। केवट ने कहा चरण धो करके ही नाव में मैं आपको बैठाऊंगा, और मैं कसम खाता हूं आपके पिताजी की कसम, बिना पैर धोए आपको बैठाऊंगा नहीं। लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गईं। इस 2 कौड़ी के आदमी को देखो, मेरे बाप की कसम खा रहा, अपने बाप की कसम क्यों नहीं खाता? लक्ष्मण जी ने कहा मैं शपथ लेता हूं आपके पिताजी की कि जब तक आपका चरण नहीं धोऊंगा तब तक आपको मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा। लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया, ये मेरे पिताजी की कसम खा रहा। लक्ष्मण जी ने सोचा अगर प्रभु न होते तो अब तक तो इसका हम काम निपटा देते। आंखें तो लाल हो गई थी। केवट ने देख लिया। केवट ने कहा बरु लखन मारहु तीर, ज्यादा से ज्यादा आप इतने ही करोगे, तीर चला दोगे, क्योंकि आप वीर हो, तो आप तीर चला दो। आप वीर हो कोई बात नहीं, लेकिन रघुनंदन के सामने मैं मरूंगा, मुझे भी कोई पीड़ा नहीं होगी, मैं मर जाऊंगा, मैं मरने को तैयार हूं। बरलखन मारहु तीर, जब लग्न पांव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने सोचा भगवान के चरण कमल की जो पराग है उसी में तो सारी शक्ति है। भगवान के चरण कमल की पराग, उसी से अहिल्या का उद्धार हुआ, तो वह पराग मुझे भी मिल जाए। लेकिन अहिल्या तो पाषाण थी, उस पराग के पाषाण पर पड़ते ही अहिल्या का उद्धार हो गया। मैं तो इस पराग को पानी में मिला करके पी जाना चाहता हूं, मेरे अंतःकरण में यह पराग प्रविष्ट हो जाए। इसीलिए चरण धो करके ठाकुर जी के चरण रज को केवट पी लेता है। राम जी ने कहा विलंब मत करो, मुझे देर हो रही है, जल्दी से जाओ, पानी लाओ, चरण धो, मैं तैयार हूं चरण धुलाने के लिए। भगवान ने जब अनुमति दी तो केवट प्रसन्न हो गया, दौड़ पड़ा महाराज। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैया। लो, क्यों कहा गोस्वामी जी ने यही सम पुण्य पुंज को नाही, इसके समान कोई पुण्यात्मा नहीं है। अरे भाई, सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ पुण्यात्मा कौन है? बोले ब्रह्मा जी, उन्हीं से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती।
सबसे बड़े ब्रह्मा जी हैं, उनसे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा? जो भगवान की नाभि से ही पैदा हुए ब्रह्मा, भगवान के नाभि कमल पर उत्पन्न हुए, भगवान के प्रथम पुत्र। ऐसे तो संपूर्ण सृष्टि भगवान की ही है, परंतु ब्रह्मा तो साक्षात पुत्र हैं भगवान के। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इस केवट के समान तो पुण्यात्मा कोई नहीं, ब्रह्मा भी नहीं। क्यों? कहते ब्रह्मा जी को भगवान के चरण की सेवा मिली, लेकिन एक चरण की, वामन भगवान के एक चरण को ब्रह्मा ने धो करके कमंडल में रखा तो गंगा प्रकट हुई। लेकिन केवट तो उनसे भी ज्यादा पुण्यात्मा है, भगवान के दोनों चरण को धोने का सौभाग्य मिल रहा। और तो और ब्रह्मा से ज्यादा पुण्यात्मा क्यों है? बोले ब्रह्मा से ज्यादा पुण्यात्मा ये केवट इसलिए है कि ब्रह्मा जी को भगवान का दर्शन हुआ तो अकेले भगवान का दर्शन हुआ। भगवान ब्रह्मचारी बनकर के राजा बलि के यहां गए थे, लेकिन यहां तो दोनों ठाकुर का दर्शन हो रहा है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री सीतारामचंद्र जी जुगल सरकार का दर्शन हो, और साथ साथ में भक्त लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है। और तो और ये कितना पुण्यात्मा है। ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का अवतरण हुआ, ब्रह्मा जी ने भगवान के एक चरण को धोया। उस समय भगवान ब्रह्मचारी थे, आज भगवान गृहस्थ के रूप में आए हैं केवट के द्वार पर। और तो और उस समय ब्रह्मा के पवित्र कमंडल में गंगा का अवतरण हुआ था। केवट तो इतना पुण्यात्मा है कि केवट के कठौते में आज गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा। केवट का कठौता कैसा है? बोले ब्रह्मा का कमंडल तो बड़ा पवित्र है, लेकिन केवट का कठौता, बोले उसी कठौते में उसके बेटे ने, बच्चों ने भात भी खाया होगा, दाल भी खाया होगा, उसी में भोजन भी किया होगा। और तो और क्या कहें, अब केवट तो केवट ही था महाराज। मल्लाह वही तो केवट होता, और मत्स्य भक्षण मछली खाना उनका तो धर्म ही होता। उसी कठौते में उसने वो सब भी खाया होगा, रखा होगा, लेकिन आज उस कठौते में गंगा प्रकट हो गई महाराज। एक अद्भुत गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। ये कौन सी गंगा है? बोले ये केवट की व्यक्तिगत गंगा है। और तो और गंगा के तट पर दूसरी गंगा का प्रादुर्भाव हो रहा था। एक गंगा तो पहले से बह रही थी वहां पर, लेकिन आज केवट दूसरी गंगा बहा रहा है। ये गंगा उस गंगा से भी विलक्षण थी। अंतर इतना है कि उस गंगा से, इस गंगा में, कि ये गंगा केवल केवट के लिए प्रकट हुई, और केवट ने भगवान के चरण को धोया। केवट सोचने लगा कि ठाकुर जी के चरण तो हमारे हाथ में है। एक सौभाग्य तो यह है कि भगवान का चरण हमारे हाथों में हो, ये तो परम पुण्य है। और ये ब्रह्मा को भी मिला। ब्रह्मा जी ने भगवान वामन के चरण को अपने हाथों से धुला। केवट ने सोचा भगवान के चरण तो मेरे हाथ में हैं, लेकिन भगवान का हाथ मेरे सिर पर हो जाए तब मैं धन्य हो जाऊं। तो केवट ने क्या किया? बोले भगवान का जब चरण धो रहा था तो कठौते में रख करके बार बार धोए, कभी इधर करे कभी उधर करे, तो राम जी थोड़ा डिसबैलेंस हो गए। अब किसी को पैर के रख करके आप उसको बार बार इधर उधर धो तो कुछ न कुछ तो बैलेंस बिगड़ेगा। राम जी का बैलेंस बिगड़ गया, और सामने वाला आपका चरण धो रहा हो, बैलेंस बिगड़े और गिरने का डर हो, तो संभलने के लिए आप क्या करोगे? उसी की खोपड़ी पकड़ोगे, वो सामने बैठा। राम जी ने दोनों हाथ केवट के सिर पे रख दिया। देवताओं ने कहा इसके समान तो कोई पुण्यात्मा नहीं है महाराज। देवताओं ने कहा इससे बड़ा पुण्यात्मा कौन होगा? ठाकुर के चरण हाथ में और ठाकुर जी के हाथ सिर पर, कितना बड़ा सौभाग्य। यह सौभाग्य तो ब्रह्मा को भी नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा यही सम पुण्य पुंज हो। और फिर केवट ने चरणामृत पिया। पग पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी प्रभु ही पुनि गयऊ मुदित लय पार। पहले अपने पितरों का उद्धार किया,
फिर भगवान को गंगा नाव में बैठा करके गंगा पार किया। गंगा पार जब किया तो उस पार जब भगवान उतरे, उतर ठाड़ भय सुरसरी रेता सी राम गुह लखन समेता। भगवान सोचने लगे मैं इस केवट को क्या दूं, इसने हमको पार किया। भगवान सोच रहे थे तब तक श्री जानकी जी भगवान के मन की बात जान गई। पिय ही की सिय जानन हारी, अपने प्रियतम रघुनाथ जी के ही माने हृदय के भाव को सिय माने किशोरी जी जान गए। यही नारी और पुरुष के हृदय की एकता है। विवाह संस्कार के समय में वर वधू के कंधे पर से हाथ ले जाकर के उसके हृदय पर रखकर मंत्र पढ़ता है, तव चित्ते चित्तम दधामि। यही मंत्र है ना, मंत्र यही होता है। कहता है कि हमारा चित्त तुम्हारा चित्त एक हो जाए। और फिर उस मंत्र में बहुत सारे वाक्य हैं, तुम्हारा मन हमारा मन एक हो, चित्त एक हो, ये सब बातें हैं। हम दोनों एक हों, यह ऐक्य है। तो ये चित्त एक होने का मतलब क्या है? बोले दोनों चित्त एक हो गए, इसका मतलब वो अपने चित्त में जो सोचे वो उसको पता चल जाए, वो जो सोचे वो उसको पता चल जाए, उसके मन की वो जान जाए, उसके मन की वो जान जाए। ये चित्त की एकता है। उसका व्यवहारिक पक्ष ही है। ये नहीं है कि दोनों का चित्त मिलके एक हो जाए। उसके चित्त की बात वो जान जाए, उसके चित्त की वो जान जाए, कहना न पड़े। यही चित्त की एकता है। और यह चित्त की एकता अगर बनी है तो कभी भेद नहीं होता, चित्त में भेद पैदा ही नहीं होगा। और यह चित्त की एकता तभी होती है जब हम पहले अपने चित्त को शुद्ध करें। दोनों के लिए है, पुरुष अपने चित्त को शुद्ध रखे और स्त्री अपने चित्त को शुद्ध रखे। दोनों के चित्त अगर शुद्ध हैं, अंतःकरण में विकार नहीं है, तो उसके चित्त की वो जान जाएगा, उसके चित्त की वो जान जाएगा। यही चित्त की एकता है। और इस एकता से ही गृहस्थ रूपी रथ चलता है। रथ के दो पहिए होते हैं, एक पहिया से रथ नहीं चलता है। एक पहिया टूट जाए रथ लटक जाएगा। दोनों पहिया हो और दोनों बराबर हो। हाँ, नहीं तो एक तरफ जो है बुलडोजर का पहिया लगा दो और एक तरफ ई रिक्शा का पहिया लगा दो, कैसे चलेगी गाड़ी भाई? दोनों पहिया बराबर हो। इसीलिए कुल गोत्र खानदान योग्यता इन सब विषयों पर विचार करके समतुल्यता देखी जाती है और तब वो गृहस्थ जीवन शुरू होता है। और देखो, दोनों पहिया के बीच में दोनों को जोड़ने वाला जो राड होती है, जो दोनों को जोड़े रहती है, तभी पर रथ चलता है। और वो राड जुड़ता कहां है? बोले पहिया के ठीक मध्य में, मध्य ही हृदय है। तो दोनों के चित्त एक दूसरे से जुड़े रहें, कनेक्ट रहें, तब गृहस्थ का जीवन आनंदमय चलता है। ये गृहस्थ विज्ञान है। तो महाराज किशोरी जी के मन की बात, भगवान के मन की बात किशोरी जी जान गई। तुरंत अपनी मुद्रिका निकाल करके दी। केवट ने हाथ जोड़ लिया, नाथ आज मैं काह न पावा। हे महाराज, क्या मुझे आज नहीं मिला? नाथ केवट ने कहा, महाराज अभी तो मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे तो सब कुछ मिल गया। भगवान का चरण मिल गया, इससे बड़ा धन और क्या हो सकता है? भगवान का चरण ही परम धन है। हमारे आचार्य श्री यामुनाचार्य स्वामी जी वर्णन करते हैं, धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। आपके पद पंकज ही मेरे परम धन है। और भगवान के उन पद पंकजों में ही कमला रहती है। इसीलिए भगवान के चरणों की उपमा कमल से दी गई। लक्ष्मी कहां रहती हैं? बोले लक्ष्मी का एक नाम है कमला
और कमला रहती कहां? बोले कमल में। बोले कौन से कमल में? वो तुम्हारे तालाब में और तुम्हारे गड्ढे में पैदा होने वाले कमल में वो नहीं रहती कमला। बोले कमला गोविंद के चरण कमल में रहती है, इसलिए उसका नाम कमला। गोविंद के जो चरण कमल हैं, भगवान के चरणारविंद हैं, उस अरविंद में रहने वाली वो कमला है, लक्ष्मी। वो चरण ही मिल गए तो अब क्या मिलना बाकी रहा? इसीलिए केवट ने कहा, नाथ आज मैं काह न पावा, आज तो मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन केवट बड़ा चतुर है, भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान से भी ज्यादा चतुर भक्त होते महाराज। राम ते अधिक राम करदासा, राम ते अधिक राम करदासा। केवट बड़ा चतुर था। केवट ने सोचा आज तो भगवान का दर्शन हो गया, सेवा भी मिल गई। ये तो कल्पना से परे था, पता ही नहीं था राम जी इस घाट आएंगे कि नहीं आएंगे, ये तो मेरे भाग्य से मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे काम करो कि अपने भाग्य को और भी सुंदर बना लो। केवट ने सोचा अभी तो भगवान मिल गए, आज अगर मैं इनसे कुछ ले लूंगा तो फिर लौटते समय राम जी का दर्शन हमको होगा कि नहीं होगा पता नहीं। क्या पता राम जी किसी दूसरे घाट से चले जाएं, कई रास्ते होते हैं, दूसरे घाट से पार उतर जाएंगे। लेकिन अगर मैं नहीं लूंगा और ये कहूंगा कि जब लौटते समय आप आइएगा तब हमको दीजिएगा, तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये वचन का पालन करते हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते। तो लौटते समय भी राम जी इसी रास्ते से आएंगे तो फिर मुझे राम जी की सेवा प्राप्त हो जाएगी। इसलिए केवट ने कहा, महाराज फिरती बार मोही जो देवा, लौटते समय आप जो दीजिएगा वो हम लेंगे। माने लौटने का भी तय करा लिया ठाकुर जी से, यही भक्त की विशेषता होती। अभी तो आपका दर्शन हो ही रहा है, लेकिन लौटते समय भी आपका दर्शन हो, ये भक्त की चतुराई है। अब कथा तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे, राज्याभिषेक करा देते हैं, 6 तो बज गए, सबको यात्रा भी करनी है और अयोध्या पहुंचना है। और कल वहां अयोध्या का इतना बड़ा कार्यक्रम है, प्रशासन इतना चुस्त दुरुस्त होगा, प्रवेश में ही कितनी समस्याएं होंगी, फिर भी रघुनाथ जी की जैसी कृपा होगी तो आगे बहुत सारी कथाएं हैं। भगवान यहां से प्रयाग जाते हैं, प्रयाग में भरद्वाज मुनि का स्वागत आतिथ्य स्वीकार करते हैं। फिर वहां से भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर के चित्रकूट में निवास करते हुए श्री भरत जी से भेंट होती। इधर सुमंत जी जब आए तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। हा रुघनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया। भरत जी को बुलाया गया, भरत जी आए, दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। मंत्रियों ने कहा आपको अब राजा बनना है। भरत जी ने कहा देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरन न जाए। राम जी के चरणारविंद का दर्शन किए बिना मेरे हृदय को शांति नहीं होगी। मैं तो चित्रकूट चल करके राम जी को मना करके ले आऊंगा। और भरत जी राम जी को मनाने के लिए आए। भरत जी ने शरणागति की राम जी की और कहा कि अयोध्या का राज्य आप स्वीकार करो। राम जी ने कहा भरत, जिस पिता ने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपना प्राण त्याग दिया, उस पिता के सत्य की रक्षा तब होगी जब तुम 14 वर्ष अयोध्या रहो और मैं 14 वर्ष वन में रहूं। तब मां कैकेयी के वरदान सत्य होंगे और इसी सत्य के लिए तो पिता ने प्राण त्यागा। तो हम पुत्रों का कर्तव्य बनता है कि हम पिता के वचन को सत्य करें। इसलिए भरत, अगर मेरा विचार तुम जानना चाहते हो तो मेरा यही विचार है, आगे तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। भरत जी समझ गए प्रभु की रुचि से संघर्ष नहीं करना है, प्रभु की जो रुचि है वही ठीक है। भरत जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो हम आपकी आज्ञा मान करके 14 वर्ष रहेंगे, लेकिन 14 वर्ष के बाद आने के बाद आप अयोध्या के राज्य को स्वीकार करें। राम जी ने कहा भरत मैं वचन देता हूं, 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही मैं आऊंगा। भरत जी ने कहा अगर 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होते ही आप नहीं आए तो अपने भरत को जीवित नहीं पाइएगा, मैं प्राणों का त्याग कर दूंगा। राम जी ने कहा मैं आ जाऊंगा। भरत जी ने कहा ये 14 वर्ष
प्रजा का पालन मैं कैसे करूंगा, कोई अवलंब हो। बोले क्या अवलंब? तो भरत जी ने स्वर्ण की पादुकाएं, स्वर्ण मंडित पादुका राम जी के चरणों में रखी और कहा, इन पादुकाओं पर आप खड़े हो जाओ, आपके चरणों का स्पर्श हो जाए, इन पादुकाओं के भरोसे ही मैं अयोध्या का राज्य 14 वर्ष चलाऊंगा और प्रजा का पालन करूंगा। आपके ये चरणारविंद, ये पादुकाएं ही मेरा अवलंब बन जाएंगी। भरत जी ने कहा, अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः। ये पादुकाएं ही संपूर्ण संसार के लोकक्षेम का विधान करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं, द्वापर युग में गीता में भगवान कहते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो नित्य मेरे में अपने मन को लगाए रहता है, उसके योग क्षेम का मैं वहन करता हूं। तो जो काम द्वापर में भगवान कृष्ण करते हैं, त्रेता में वो काम राम जी की पादुका ही कर देती है। भरत जी कहते हैं, एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यतः। ये आपकी पादुकाएं ही समस्त लोगों के योगक्षेम का विधान करेंगी। राम जी उस पादुका पर खड़े हो गए और वो पादुका भरत जी को दे दी। भरत जी ने उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखा। प्रभु करि कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। चरण पीठ करुणा निधान के, जनजुग जामिक प्रजा प्राण के। उन पादुकाओं को लेकर के भरत जी अयोध्या आए, सिंहासन पर विराजमान किया, नंदग्राम में रहकर तप करने लगे। राम जी चित्रकूट में रहे। चित्रकूट में एक घटना हुई, जयंत आया, जानकी जी के ऊपर चोंच का प्रहार किया। राम जी ने एक तृण उठा करके छोड़ दिया, वो तृण ही ब्रह्मास्त्र बन गया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, भाजी चला बायस भय पावा। पूरे ब्रह्मांड में उसको कहीं शरण नहीं मिली। अंत में राम जी की शरण में आया। वो भी क्यों आया? बोले नारद जी ने भेजा। राम जी का बाण क्या है? बोले काल है। काल जासु को दंड। राम जी का बाण ही काल है और वो काल तुम्हारा कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। जयंत जहां जहां गया काल पीछे लगा रहा। ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्याकुल भय शोका। ब्रह्मा के पीछे भी काल लगा हुआ है। एक दिन ब्रह्मा को भी मरना पड़ेगा। ये जितने देवता हैं उनका भी अस्तित्व एक दिन समाप्त होगा। काल सबके साथ लगा है। आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। भगवान कहते हैं, अर्जुन ये इस धरती से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत जितना संसार है, ये सब परिवर्तनशील है, सब नष्ट होने वाला है। चाहे वरुण लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो। तुम्हारी ये छोटी सी दुनिया क्या चीज है? और उस दुनिया में भी तुम्हारा देश, उस तुम्हारे देश में तुम्हारा नगर, उस नगर में भी तुम्हारी अपनी इतनी बड़ी दुनिया। उसी को सजाने में जिंदगी चली जाती है। सब बिगड़ने वाला है, कुछ बचेगा नहीं। भगवान कहते हैं, पुनरावर्तिनोर्जुन, अर्जुन ये सब परिवर्तनशील है, अस्थाई कुछ नहीं। ब्रह्मा पर्यंत। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ परिवर्तनशील है, तो भगवान के चरणों में ही हम अपने मन को और चित्त को लगाएं। भगवान ने एक तृण उठा करके मारा जयंत को। जयंत को पूरे ब्रह्मांड में कहीं शरण नहीं मिली। वो काल बाण बन करके पीछे लगा रहा। काल हमारे आपके सबके पीछे लगा हुआ। इस काल से बचने का उपाय क्या है? बोले काल के भी जो काल हैं उनकी शरण में जाना पड़ेगा। काल के भी काल कौन है? बोले भगवान भुवनेश्वर कालहु कर काला। जो काल के भी काल हो। अंत में लेकिन ये ज्ञान मिलेगा कहां? ये बताए कौन हमको आपको? बोले नारद जैसा कोई संत जीवन में मिले तभी बताएगा। ये ज्ञान किसी संत से ही मिलेगा, किसी ग्रंथ से मिलेगा। लेकिन ग्रंथ भी तब समझ में आएगा जब संत मिले। और जब कोई संत मिले तब उस ग्रंथ का ज्ञान तुम्हारे हृदय में उतरे, तब तुमको पंथ मिले, रास्ता मिले। तो जीवन में एक संत हो
जो गुरु बन करके तुम्हारा मार्गदर्शन करे। और एक कोई ग्रंथ तुम्हारे जीवन में हो जिसका आश्रय लेकर उसे आत्मसात करो जीवन में, चाहे गीता, चाहे रामायण, चाहे भागवत। और फिर एक पंथ तुम्हारा निश्चित हो जाए भगवान की ओर जाने के लिए। अब इस रास्ते से हमको चलना है। रास्ते तो सब हैं, लेकिन सब रास्ते पर तुम नहीं चल सकते। यहां से वृंदावन जाने के लिए कितने रास्ते होंगे, लेकिन सब रास्ते पर एक साथ आप कैसे चलोगे? किसी एक रास्ते से ही चलो। तो जीवन में एक संत हो, एक ग्रंथ हो और एक पंथ हो। नारद जैसे संत मिल गए जयंत को, ग्रंथ बता दिया। बोले क्या ग्रंथ बताया? बोले रामायण का सार बता दिया। सब कुछ छोड़कर भगवान की शरण में चले जाओ। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम, उन्हीं के चरणों में जाकर के अभय पाओगे। ये ग्रंथ बता दिया, पंथ भी बता दिया। बोले राम जी की शरण में चले जाओ। देखा नारद बिकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता, पठवा तुरत राम पहिताही। राम जी के पास भेज दिया। जयंत आया भगवान के चरणों में, भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। कितना भी जीव पाप किया हो, लेकिन भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान क्षमा कर देते। यही भगवान की उदारता। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। जयंत को क्षमा किया। चित्रकूट की इस लीला के बाद भगवान दंडकारण्य पधारे हैं। रास्ते में भगवान ने अत्रि मुनि का आतिथ्य स्वीकार किया। अनेक मुनियों के आश्रम में होते हुए श्री सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचे। सरभंग मुनि ने भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में गए। फिर दंडकारण्य में कई जगह निवास किया, कहीं 2 वर्ष, कहीं 1 वर्ष, कहीं 6 महीने, कहीं 4 महीने, ऐसे अलग अलग स्थानों पर राम जी ने निवास किया। 12 वर्ष की अवधि वहां पूरी हुई। और फिर अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। अगस्त मुनि के आश्रम में अगस्त जी ने भगवान का स्वागत सत्कार किया। अगस्त मुनि से पूछकर भगवान ने पंचवटी में निवास बनाया। वहीं पर जटायु से भेंट हुई। और एक दिन भगवान गोदावरी में स्नान करके आए और अपनी कुटिया में बैठे थे, तब तक शूर्पणखा आ गई। कहीं से घूमती घूमती शूर्पणखा आई। गोदावरी के तट पर देखा भगवान के चरण चिन्ह बने थे मिट्टी में, भीगी मिट्टी थी और भगवान के चरण चिन्ह बने थे गोदावरी के तट पर। शूर्पणखा ने देखा, अरे इतने सुंदर चरण चिन्ह, जिस चरण के चिन्ह इतने सुंदर हैं वो चरण कितने सुंदर होंगे, और जिसके चरण इतने सुंदर होंगे उसका कर कमल कितना सुंदर होगा, और जिसका कर कमल ऐसा होगा उसका मुख कमल कैसा होगा। ऐसे सुंदर पुरुष का तो मैं दर्शन करूं। भगवान के चरण चिन्हों को देखती देखती चल पड़ी और राम जी की कुटिया में आ गई। हमारे संत जन कहते हैं, देखो राम जी के पास पहुंचने में बड़ी कठिनाई है, लेकिन शूर्पणखा जैसी पापिनी भी राम जी के सम्मुख पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? बोले राम जी के चरणों के चिन्ह का आश्रय लेकर। राम जी के चरणों का आश्रय लोगे तो राम जी के चरणों में पहुंच जाओ। राम जी के चरण ही साधन हैं और राम जी के चरण ही साध्य हैं। शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने कहा, आप बहुत अच्छे लगते हो, आप मुझसे विवाह कर लो। आज तक मैंने इसीलिए विवाह नहीं किया, कोई मिला ही नहीं ठीक ठाक, लेकिन आप हमको अच्छे लगे हो और मुझे लगता है आप जैसा कोई पुरुष नहीं है और मेरी जैसी दुनिया में कोई स्त्री नहीं। तोसम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। विधाता ने बहुत सुंदर संजोग बनाया है। सच पूछो, शूर्पणखा ने बहुत सही बात कही, 100% सही। शूर्पणखा ने कहा, तोसम पुरुष, आपके समान कोई पुरुष नहीं। सच में राम जी जैसा कोई पुरुष हो ही नहीं सकता, न भूतो न भविष्य। और शूर्पणखा कहती, मौसम नारी, मेरे जैसी स्त्री नहीं हो सकती। सच्ची बात है, शूर्पणखा जैसी निर्लज्ज नारी कौन हो सकती है, जो स्वयं आकर के अपने विवाह का प्रस्ताव करे। ऐसी नारी तो निर्लज्ज नारी ही हो सकती, और शूर्पणखा ही हो सकती है। शूर्पणखा का मतलब क्या? शूर्पणखा का मतलब होता, शूर्प माने बड़े बड़े, नखा माने नख, जिसके नख बड़े बड़े हों उसको कहते हैं शूर्पणखा। आजकल घर घर में पैदा हो रही। घर घर में, हाँ,
इतने बड़े बड़े नख महाराज, ऐसे लगता जैसे पति का मुंह नोचना है। क्यों इतने बड़े नख? ये हमारी संस्कृति नहीं। नख का ये सौंदर्य नहीं है कि नख इतने विशाल हो। नख बड़े बड़े राक्षसों के होते हैं, मांसाहारी पशुओं के नख बड़े होते हैं। गाय का नख कभी बड़ा नहीं होता, बकरी का नख नहीं बड़ा होता, हाथी का नख बड़ा नहीं होता। शेर और कुत्तों के नख बड़े होते हैं क्योंकि वो नोचने के लिए होते हैं। तो नख जो है राक्षसों के बड़े होते हैं क्योंकि राक्षस नोचते हैं, खाते हैं। शूर्पणखा, उसका नाम ही था शूर्पणखा। शूर्पणखा आई, राम जी से झूठ बोली कि मैं कुंवारी हूं, जबकि विधवा थी और विदेशी महिला थी। भारतीय मूल की तो थी नहीं, समुद्र पार से आई थी। तो विदेशी संस्कृति तो यही है, और विदेशी संस्कृति के लोग आज भी वही समझते हैं। कहीं कोई अच्छा लग जाए तुरंत बोल दो आई लव यू, हाँ बोल दो, कोई डर नहीं है। उसके लिए दिन भी तय कर दिया गया है। वो कौन सा एक तो दिन है? वैलेंटाइन डे, इजहार करने का दिन है, इजहार करो। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। शूर्पणखा के चरित्र से इन विषयों का चिंतन करना चाहिए। शूर्पणखा आई और उसने तुरंत कहा, बस आप मुझसे विवाह कर लो, तोसम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा बिचारी। राम जी तो बड़े उदार हैं। अगर शूर्पणखा कपट न करती भगवान से तो शायद शूर्पणखा के निवेदन को भगवान स्वीकार कर लेते। भगवान सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शूर्पणखा ने भगवान से कपट किया, अपना नाम छिपाया, अपनी उम्र छिपाई। हाँ, बूढ़ी हो गई थी लेकिन श्रृंगार करके सज धज करके आई, बाल को रंग करके आई। हाँ, एक दिन मैं रामायण पढ़ रहा था, एक बड़ी अद्भुत बात मिली मुझे। जब राम जी के पास आई है तो उस समय महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सुकेशम ताम्र मूर्धजा। शूर्पणखा के बाल जो हैं वो तांबे के कलर के हैं, जैसे तांबा होता है लाल लाल, ताम्र मूर्धजा। लेकिन जब शूर्पणखा की नाक कट गई और लंका में गई और युद्ध शुरू हो गया तो लंका की राक्षसियों ने कहा, बलिनी श्वेत मूर्धजा, इसके बाल पक गए, सफेद हो गए, और ये गई थी ब्याह करने के लिए, इसीलिए अनर्थ हुआ और आज लंका का विनाश हो रहा। तो लंका की राक्षसियों ने कहा, इसके बाल सफेद हो गए, और जब आई थी तो उस समय तो लाल थे। तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से जाकर के कलर वलर करवा करके आई रही होगी, नहीं तो सफेद बाल लाल कैसे हो जाएंगे। बलिनी श्वेत मूर्धजा। तो भगवान से कपट किया, झूठ बोली, आयु को छिपाया, नाम छिपाया, भगवान से कपट किया। ये भगवान को अच्छा नहीं लगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को कपट और छल छिद्र अच्छा नहीं लगता। उसने कपट किया, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने मना कर दिया, बोले देखो मैं तो विवाह करूंगा नहीं, ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, इनसे बात कर लो। तुरंत वो लक्ष्मण जी के पास चली गई। राम जी ने कहा, इतने जल्दी इसने अपना निर्णय बदल दिया। लक्ष्मण जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। जब शूर्पणखा राम जी के पास आई और ब्याह का प्रस्ताव करने लगी तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए। हाँ, ये बड़ी भाग्यशालिनी है। क्यों भाग्यशालिनी है? बोले मेरे प्रभु को देख करके मुग्ध हो गई और प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण करने आई है, इसलिए लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए। भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर देना, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। लक्ष्मण जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन अगले ही क्षण वो लक्ष्मण जी के पास पहुंच गई, बोले तुम मुझसे विवाह कर। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे राम, इतने जल्दी ये जो निर्णय बदलती है,
इसका क्या ठिकाना, कल हमको छोड़ के किसी और के पास चली जाए, ऐसी स्त्री से क्या विवाह करना। लेकिन लक्ष्मण जी ने मर्यादा रखी। लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा करो, उन्हीं के पास जाओ, वो सर्वसमर्थ हैं। फिर राम जी के पास आ गई। राम जी ने फिर मना कर दिया। तब शूर्पणखा ने सोचा कि इनके साथ इनकी स्त्री है, इसीलिए ये हमसे विवाह नहीं करना चाहती। शूर्पणखा ने कहा इस स्त्री को मैं खा जाऊंगी। सीता जी को खाने के लिए दौड़ी। राम जी ने इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी ने उसका नाक कान काट लिया। रोती चिल्लाती भाग करके खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, भगवान ने खरदूषण को मार डाला। 14,000 राक्षसों को मार दिया अकेले। कैसे मारा? बोले राम जी ने ऐसी माया फेरी कि जितने राक्षस थे सब एक दूसरे को राम जी के रूप में दिखाई पड़ने लगे। देखें ही परस्पर राम, करि संग्राम, रिपुदल लरी मर्यऊ, लड़के मर गए। शूर्पणखा लंका गई, रावण से कहा। रावण ने सीता हरण की योजना बनाई, मारीच के पास पहुंचा। मारीच ने कहा लंकेश लौट जाओ, राम साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म। ये वाक्य जो बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया में, रामो विग्रहवान धर्म, यत्र तत्र ये सूक्ति लिखी रहती है। राम जी से संबंधित कहीं कोई बात होती है तो बड़े बड़े विद्वान इस सूक्ति को उद्धृत करते हैं, रामो विग्रहवान धर्म। ये मारीच ने कहा है रावण से। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं, उनसे वैर मत करो अगर अपने को जिंदा रखना चाहते हो। रावण ने बात नहीं मानी। रावण ने कहा मुझे ज्ञान मत दो, मैं जो कह रहा हूं करो। मृग बनना है कि नहीं बोलो, अगर बनो तो ठीक, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगा। तब मारीच ने सोचा इस दुष्ट के हाथ से मरने से अच्छा है कि राम जी के हाथ से मर जाए। और इस बार तो राम जी के हाथ से मरेंगे ही मरेंगे, क्योंकि 2 बार राम जी ने मारीच को छोड़ दिया था। तीसरी बार मारीच मृग बन करके आया था। पहली बार तो बक्सर में मिला था विश्वामित्र जी के यज्ञ में, दोबारा पंचवटी में एक बार आया था, भगवान को देखते ही भाग गया डर के मारे। तीसरी बार मारीच बन करके आया। मारीच जान गया कि 2 बार तो राम जी ने हमको छोड़ा है, अब तीसरी बार तो नहीं छोड़ेंगे। मारीच आया। सीता जी ने कहा यह मृग बड़ा सुंदर है, ये मृग आप पकड़ करके ले आओ, जिंदा ले आओ। हाँ, मारने की बात नहीं थी। किशोरी जी ने कहा इसे आप जिंदा पकड़ करके लाओ। पालिबे योग मंजु मृग। किशोरी जी कहती हैं इसको मैं पालूंगी, अपने आश्रम में रखूंगी, और जब वन की यात्रा समाप्त होगी तो इस मृग को मैं लेकर के अयोध्या चलूंगी। ये महल में रहेगा, लोगों को आश्चर्य होगा अयोध्या में ऐसा मृग। हमारे वन की 14 वर्ष की यात्रा का ये प्रतीक होगा, स्मृति होगी, इसे मैं अयोध्या ले चलूं। किशोरी जी करुणामयी है। मारीच जैसे पापी को पालना चाहती, बेटा कितना भी दुष्ट हो लेकिन मां तो उसे पालती ही पालती। जानकी जी कहती मैं इसे पालूंगी। पालिबे योग मंजु मृग, गोस्वामी जी कहते ये तो पालने योग्य, और फिर इसे मैं अयोध्या वास कराऊंगी। ये महल के अंदर रहेगा, जहां भगवान रहे वो महल ही तो वैकुंठ है। किशोरी जी कहती मैं इसको अपने वैकुंठ ले चलूंगी। ये किशोरी की करुणा है। किशोरी जी ने कहा ये मृग आप जिंदा पकड़ के ले आओ। राम जी चले पकड़ने के लिए, भागा मृग, और सबसे पहले उस मृग पर किशोरी जी की ही दृष्टि पड़ी थी। लक्ष्मण जी ने पहले नहीं देखा, राम जी ने भी पहले नहीं देखा। राम जी तो बैठ के कथा सुना रहे थे, किशोरी जी सामने बैठ के सुन रही थी। लक्ष्मण जी भी बगल में खड़े थे, उधर देख रहे थे सामने। पीछे से वो मृग आया, किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, जानकी जी की दृष्टि पड़ी, राम जी की दृष्टि नहीं पड़ी। राम जी की दृष्टि का पात्र वही व्यक्ति होता है जिसके ऊपर पहले किशोरी जी की दृष्टि पड़ जाए। जब तक श्री जी की कृपा दृष्टि नहीं होगी तब तक वो भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं कर सकता। कल की शरणागति में आपने सुना कि लक्ष्मण जी ने पहले सीता जी की ओर देखा, सीताम उवाचात यशाम। मारीच पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ी और किशोरी जी ने कहा बस बस, ये तो बहुत अच्छा है, ले आओ।
राम जी चले लाने के लिए लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु ये मारीच है, ये सोने का मृग नहीं है, ये राक्षस है, माया से आया है। राम जी ने कहा अगर ये माया से आया है, मारीच है, तो इस बार इसे मार करके आऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो आप क्यों जा रहे हो? हम जा रहे हैं, मार के आते हैं इसको, ये मारने काटने का काम तो हमारा है। लक्ष्मण जी ने कहा आप बैठो, मैं जा रहा हूं, इस मारीच को पकड़ करके लाऊंगा, और अगर पकड़ में नहीं आया ये राक्षस है तो इसे मार करके आऊंगा। राम जी ने कहा नहीं नहीं लक्ष्मण तुम बैठो, मैं जाऊंगा। अरे बोले क्यों? हमारे रहते, हमारे जैसे सेवक के रहते आपको ये काम करना पड़े? तो राम जी हंसने लगे। राम जी ने धीरे से कहा लक्ष्मण पहली बार तो सीता ने मुझसे कुछ कहा है, पहली बार उन्होंने कुछ मांगा है मुझसे, और उनकी ये मांग अगर मैं पूरी नहीं कर सका तो सीता को प्रसन्नता नहीं होगी, इसलिए मैं जाऊंगा। लक्ष्मण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम जी साक्षात ब्रह्म परमात्मा हैं, लेकिन लक्ष्मण जी आचार्य हैं, गुरु हैं। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है जाओ, मेरी बात नहीं मानोगे और दुल्हन की बात मानोगे। आचार्य की बात न माने तो भगवान को भी संकट में पड़ना पड़ता है। भगवान को भी संकट हो गया, जाने पर सोने का मृग नहीं मिला और लौट करके आने पर मृगनैनी सीता भी नहीं मिली, दोनों से हाथ धोना पड़ा भगवान को। ये रामानुज का वैभव है। ये रामानुज आचार्य हैं। आचार्य की बात अगर भगवान भी न माने तो भगवान को संकट में पड़ना पड़ता। जिस मृग के लिए गए वो मृग भी न मिला और मृगनैनी सीता भी नहीं मिली। लक्ष्मण जी का अनादर कर दिया सीता जी ने। मरम बचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मंडोला, तो सीता जी को भी संकट में पड़ना पड़ा। क्यों? बोले लक्ष्मण जी का अनादर कर दिया, लक्ष्मण जी चले गए। परिणाम बोले रावण आया, सीता जी को ले गया। सोने का मृग तो नहीं मिला सीता जी को, लेकिन सोने की लंका जरूर मिल गई। राम से दूर हो गई और सोने की लंका में सीता जी को सोने को नहीं मिला, नींद नहीं आई। जिस लंका में बड़े बड़े सोने वाले वीर थे महाराज, 6-6 महीना सोते थे, कुंभकर्ण जैसे लोग, लेकिन उस लंका में सीता जी को नींद नहीं आई। क्यों? बोले रामानुज का अनादर कर दिया। परिणाम बोले सीता को भी संकट में पड़ना पड़ा और राम जी को भी संकट में। उधर सीता जी रो रही हैं लंका में, इधर राम जी रो रहे हैं। हा सीता के नीता मम हृदय गता क्वापि के नापि दृष्टा, हे खग मृग हे मधुकर्षेणी, तुम देखी सीता मृग ने। तो आचार्य की अवज्ञा करने का फल यही होता है कि भगवान को भी संकट में पड़ जाना पड़ता है और सीता को भी रोना पड़ता है। इसलिए आचार्य देवो भव, आचार्य देवता है। आचार्य की बड़ी महिमा हमारे यहां कही गई, इसीलिए आचार्य को सर्वोपरि माना जाता है। आचार्य की महिमा, आचार्य का सम्मान, उनका समादर सदा करना चाहिए। रावण आया, सीता जी का हरण किया, सब सारी कथा आपको मालूम ही है। फिर तो भगवान विलाप करते हुए चले हैं, सबरी पर कृपा की है और फिर सुग्रीव से मित्रता हुई। सुग्रीव ने बानरों को भेजा, हनुमान जी ने लंका में जाकर पता लगाया और फिर समुद्र पर सेतु बंधा। 5 दिन में वो सेतु बन करके तैयार हुआ, सभी बानरों ने बनाया। संपूर्ण सेना पार उतरी, युद्ध के बिगुल बज गए और देखते देखते ऐसा युद्ध हुआ। राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के समान था। वैसा युद्ध आज तक सृष्टि में कभी हुआ ही नहीं। महर्षि वाल्मीकि को कोई उपमा नहीं मिली। महर्षि वाल्मीकि ने कहा गगनम गगनाकारम। अगर कोई कवि गगन का वर्णन करने लगे तो कैसे वर्णन करेगा? अगर पूछा जाए कवि से कि गगन कैसा है, तो कवि को यही कहना पड़ेगा गगन गगन जैसा है, क्योंकि दूसरा गगन तो है नहीं। कहां से उपमा लाओगे? किसी कवि से कहा जाए समुद्र कितना बड़ा है, तो समुद्र की उपमा के लिए कौन सा जलाशय ढूंढोगे? समुद्र से बड़ा कोई जलाशय नहीं है।
तो यही कहना पड़ेगा, समुद्र समुद्र के समान है। उसी तरह राम रावण का युद्ध जब हुआ तो महर्षि वाल्मीकि विचार करने लगे, कोई उपमा ही नहीं है, मैं कहां से उपमा लाऊं? तो कहना पड़ा राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध राम रावण के युद्ध के समान है। गगनम गगनाकारम समुद्रम समुद्रोपमम राम रावणयोर युद्धम राम रावणयोरिव, राम रावण का युद्ध तो राम रावण के युद्ध के समान है। ऐसा अद्भुत युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने रावण का वध किया। महर्षि अगस्त्य के द्वारा प्रदत्त दिव्य अस्त्र के द्वारा भगवान ने रावण का वध किया। रावण का वध किया है। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, जय जयकार की। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण का राज्याभिषेक हुआ। जानकी जी को सब लेकर के आए। जानकी जी की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा एक बहाना था। क्यों? बोले राक्षसों के विनाश के पहले ही भगवान ने सीता जी को अग्नि में स्थापित कर दिया था। तुम पावक मह करहु निवासा, जबलक करहु निशाचर नासा, लक्ष्मण यू यह मर्म न जाना, जो कुछ चरित रचा भगवान। असली सीता तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो गई थी। छाया सीता जो थी वो लंका गई थी। अब काम पूरा हो गया, राक्षसों का विनाश हो गया। अब असली सीता कैसे प्राप्त हो? तो भगवान ने सीता जी के अग्नि परीक्षा की योजना बनाई। सीता जी अग्नि में प्रविष्ट हुई, छाया सीता अग्नि में प्रविष्ट हुई, और उधर से जब निकली तो मूल सीता जी, उनका जो दिव्य स्वरूप है वो स्वरूप आया। देखने में दोनों एक जैसी थी, इसीलिए अग्नि परीक्षा हुई। फिर तो विभीषण जी महाराज ने पुष्पक विमान उपस्थित किया। राम जी पुष्पक विमान में बैठे, किशोरी जी बैठी, लक्ष्मण जी बैठे, हनुमान जी बैठे, सुग्रीव बैठे, विभीषण बैठे। बानरों ने कहा हम भी चलेंगे अयोध्या। राम जी ने कहा हाँ सब चलो। सब बानर उसी में बैठ गए महाराज। इतने बंदर कैसे बैठ गए? बोले पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान की विशेषता थी कि कितने भी लोग उसमें बैठ जाएं फिर भी एक सीट खाली रहती है, कभी फुल नहीं होता, वो एक सीट खाली रही। अब सब उस विमान में बैठ गए महाराज, और फिर बैठते ही सभी बानरों ने जय जयकार की, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग भी जय जयकार करो, क्योंकि आप लोग भी उस समय बंदर थे। एक महात्मा ने कहा, कोई ज्योतिषी आए उनके पास, बोले महाराज हम ज्योतिषी हैं। बोले क्या जानते हैं आप? बोले हम आपके पूर्व जन्म की बात बता देंगे। तो महात्मा ने कहा तुम हमारे पूर्व जन्म की क्या बताओगे? हम तो अपने 3 जन्म की खुद जानते हैं। बोले क्या जानते हो? बोले सुन लो, त्रेता में बानर भय, त्रेता में हम लोग बंदर थे, राम जी की सेवा किए थे। द्वापर में गोपाल, और द्वापर में कन्हैया के चेला बन गए, वहां ब्रजमंडल में गाय चराए। और कलयुग में साधु बने, गले तिलक और रुमाल, ये गले में माला तिलक छाप चंदन लगा के कलयुग में महात्मा बन गए, भगवान का भजन कर रहे। तो 3 जन्म तो हमको ही पता है, तुम हमको क्या बताओगे? तो जो भगवान के भक्त हैं वो पहले भी भगवान के सन्निकट थे, हम तो भगवान के। अब तो सभी बंदरों ने जय जयकार की। अब जब जय जयकार की, विमान उड़ चला। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। सब लोग जय जयकार करने लगे। विमान चला, लंका से उड़ा, और कितने जल्दी पहुंचा देखो। ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट में, 7 मिनट में विमान अयोध्या पहुंच गया था। इतना तीव्र गति से चलने वाला विमान अभी बना नहीं है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, विमान वहां से उड़ा, समुद्र पार करके भारत की सीमा में आया, तो किष्किंधा में एक बार विमान उतरा। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, वहां फिर उतरना पड़ा। सुग्रीव की पत्नी आई और सब आई, तारा इत्यादि। उन सब ने सीता जी का दर्शन किया, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि जिन सीता के लिए इतना बड़ा उद्यम हो रहा है, इतना बड़ा पुरुषार्थ किया गया, वो सीता कौन है मैं भी तो देखूं। इसलिए विमान किष्किंधा में उतरा और सभी बानरियों ने सीता जी का दर्शन किया। फिर उन बानरियों ने कहा हम भी अयोध्या चलेंगे। राम जी ने कहा सब चलो, वो भी बैठ गए। फिर विमान वहां से उड़ा, फिर वहां से उड़ करके सीधे प्रयाग में उतरा, भरद्वाज मुनि का दर्शन किया, और फिर वहां से
हनुमान जी को भेज दिया सूचना देने के लिए। हनुमान जी ने आकर के भरत जी को सूचना दी, भरत जी ने शत्रुघ्न जी को बताया, पूरी अयोध्या में हल्ला मच गया, राम जी आ रहे हैं। रण रिपु जीत सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। अब तो चारों तरफ अयोध्या में जय जयकार होने लगी, बंधनवार बांधे जाने लगे, रंगोलियां बनाई जाने लगी, सड़कों का सिंचन होने लगा, लोग उत्साहित हो गए। और इधर प्रयाग से वो विमान फिर उड़ा। प्रयाग से जब विमान उड़ा तो सरयू जी के तट पर पहुंचा। संपूर्ण अयोध्या का ऊपर से ही भगवान ने दर्शन किया है। किशोरी जी को बताया, ये देखो अयोध्या आ गई, ये सरयू जी हैं। और फिर वह विमान नंदीग्राम में उतरा और श्री भरत जी महाराज पादुकाओं को लेकर के पहुंचे। और विमान से भगवान जब बाहर अपना चरण रखते हैं तो भरत जी ने वो पादुकाएं उनके चरणों में रख दी। बोले ये प्रभु अब स्वीकार करें अयोध्या का राज्य। वहीं राज्य समर्पण कर दिया नंदीग्राम में। बाकी जो कुछ बाद में हुआ तिलक चंदन, वो तो औपचारिकता थी। चरणों में पादुकाओं का समर्पण किया और फिर तो अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। गुरुदेव की आज्ञा पाकर के चारों भाइयों ने स्नान किया, दिव्य श्रृंगार हुआ चारों भाइयों का, बड़ी भारी तैयारी हुई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पढ़ा, वैष्णवों ने मंगलाशासन किया और फिर अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर राम जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने विराजमान किया। श्री सीता रामचंद्र जी विराजमान हुए और ब्राह्मणों ने वेद मंत्र पाठ किया और प्रथम तिलक श्री वशिष्ठ जी महाराज ने राम जी के मस्तक पर किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि तब भी प्रणयाय सुदीना, मुनि सब भी प्रणयाय सुदीना। बिलो की हर्षि महतारी, सुत बिलो की हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रदान विविध विधि दीने, विप्रदान विविध विधि दीने। याचक सकल अयाचक कीने, याचक सकल अयाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुनन दुर्दुभि बजाई, देख सुनन दुर्दुभि बजाई। दुर्दुभि बाजहि विपुल कर, सर्व किन्नर गावै। नाचहि अक्षरा वृंद परमा, नंद सुर मुनि गावै। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते गए। चर्म चामर व्यजन धनुष, चर्म शक्ति विराजते। सहित दिल कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहै। नव आमुदर पर गाते अंबर, पीत सुर मन मोहै। मुगटा गदादि विचित्र भूषण, अंग अंकर प्रतीत। ये अम्बोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंत देहा। धन्य नर निरखंत देहा, धन्य नर निरखंत देहा। राम जी का राज्याभिषेक हुआ और फिर अयोध्या में महान उत्सव मनाया गया। राजा बने रघुरैया, अवध में बाजे बधैया।